तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाइट वर्क बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो मैथ्यू आर्नोल्ड इनका जन्म जो है वो 24 दिसंबर 1822 इंग्लैंड में हुआ था। वो एक इंग्लिश पोएट और कल्चरल क्रिटिक थे। साथ ही साथ वो 35 सालों तक स्कूल्स के इंस्पेक्टर भी रहे और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सेकेंडरी स्कूल को भी उन्होंने सपोर्ट किया। उन्हें एक सेज राइटर यानी कि संत जैसे राइटर के रूप में भी माना जाता है। यानी कि ऐसा राइटर जो अपने रीडर्स को समाज में मौजूद समस्याओं पर डांटता भी है और सिखाता भी है। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि डोवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी, थायरसिस, कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड डॉगमा और लास्ट है द स्टडी ऑफ पोएट्री एक्सेट्रा। तो लास्टली उनकी डेथ जो है वो 15 अप्रैल 1888 इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी पोएम की तरफ और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहना चाहती है और इस पोएम का थीम या फिर मैसेज क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों अब अगर बात करें इस पोयम के बारे में तो ये पोयम इंसान के प्रकृति द्वारा कुछ सीखने की इच्छा को दिखाती है। पोएट यहाँ पर चाहते हैं कि वो प्रकृति से ऐसा सबक सीखे जो हर हवा के झोंके में मौजूद हो या फिर छुपा हो, और वो सबक है शांति के साथ मेहनत करना। ये पोएम बताती है कि जैसे पेड़, नदी, बादल और हवा चुपचाप अपना काम करते हैं और कभी नहीं रुकते, वैसे ही इंसानों को भी बिना शोर शराबा किए अपना काम करना चाहिए। असली सफलता तभी मिलती है जब मेहनत शांति में की जाए और उसमें दिखावा ना हो। दुनिया चाहे कितना भी शोर मचाए, प्रकृति के काम जो है वो बिना रुके और बिना थके चलते रहते हैं, और यही हमारे लिए असली प्रेरणा है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोयम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी इस पोयम की तरफ और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे इस पोएम के पहले स्टांजा की सबसे पहली लाइन आती है, वन लेसन नेचर लेट मी लर्न ऑफ दी। यानी कि हे प्रकृति, मुझे तुमसे बस एक सबक सीखना है। यहाँ पर हमारे पोएट सच्चे मन से प्रकृति से कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे कि बच्चा अपने गुरु से कुछ सीखना चाहता हो। वन लेसन विच इन एवरी विंड इज ब्लोन, यानी कि वो सबक जो हर हवा के झोंके में छुपा है। यानी कि जो प्रकृति है वो हमें हर वक्त कुछ सिखा रही होती है, हमें हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ वो सिखाती है। बस हमें सुनने और समझने की देर है। यानी कि हमें किस चीज़ की देर है, तो हमें जो है वो सुनने और समझने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोएट कहना चाहते हैं, वन लेसन ऑफ टू ड्यूटीज केप्ट एट वन, यानी कि ऐसा सबक जिनमें दो काम एक साथ निभाए जाते हैं। और वो दो काम कौन से हैं, तो वो दो काम है मेहनत और शांति। यानी कि ये जो दोनों काम है वो साथ साथ चलते हैं, ये दोनों काम अलग नहीं है। दो द लाउड वर्ल्ड प्रोक्लेम देयर एनमिटी, यानी कि भले ही लोग कहे कि मेहनत और शांति एक साथ नहीं चल सकते, यानी कि दुनिया को लगता है कि शांति वाले लोग काम नहीं करते, लेकिन ये गलत सोच है। यानी कि पोएट क्या कहना चाहते हैं कि दुनिया को क्या लगता है कि दुनिया ये सोचती है कि मेहनत और शांति एक साथ नहीं काम कर सकते। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शांति के साथ अपनी मेहनत कर पाए। यानी कि उसका जो है वो मतलब कि दिखावा तो होता ही है, लेकिन ये गलत है। और ये सोचना भी गलत है कि जो लोग शांत रहते हैं वो मेहनत नहीं करते। क्या पता उनकी अपनी एक मेहनत अपने आप में चल रही हो और तुम्हें पता भी ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोएट कहना चाहते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला स्टैंजा है, ऑफ टॉयल अनसवर फ्रॉम ट्रैंक्विलिटी ऑफ लेबर दैट इन लास्टिंग फ्रूट आउटग्रोज। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी मेहनत जो शांति से जुड़ी हो और ऐसा काम जिसका फल बहुत समय तक बना रहता है। यानी कि असली काम, असली मेहनत वो होती है जो बिना गुस्से, बिना भागदौड़ के शांति से की गई हो। जल्दी का काम जल्दी ही खत्म हो जाता है, पर शांत दिमाग से की गई मेहनत का असर बहुत दूर तक जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है, फार नॉइजियर स्कीम्स अकम्प्लिश इन रिपोज, यानी कि ये काम उन शोर वाले कामों से कई बड़ा है जो बिना चैन के किया जाता है। यानी शांति से किया गया काम बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। यहाँ पर हमारे पोइट कहना चाहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, बेचैनी में अपना काम करते हैं, उनका काम इतना ऊंचा नहीं होता। बल्कि जो है वो मतलब कि ऐसा इंसान अगर है जो शांति से काम कर रहा है, उसके काम के बारे में किसी को पता नहीं है, वो शांति से मेहनत कर रहा है, तो उसका काम
काम जो है वो सबसे ऊँचा माना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोएट कहना चाहते हैं। देन इसके बाद है टू ग्रेट फॉर हेस्ट, टू हाई फॉर राइवलरी। यानी कि ये काम ना जल्दी में किया जाता है और ना ही किसी से मुकाबला करने के लिए किया जाता है। यानी जो सबसे बड़ा काम होता है वो धीरे धीरे और बिना किसी से जलन के होता है। यानी कि होता है ना, हमारी लाइफ में भी बहुत बार होता है कि हमारे अगर आसपास के कुछ फ्रेंड्स हैं, तो हमें अगर उनका काम पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो हम जो है वो उनसे कॉम्पिटिशन में लग जाते हैं कि यार इसने इतना जल्दी कर लिया तो मैं तो उससे जल्दी ही करूँगा। यानी कि एक तरीके की कंपटीशन होती है, एक तरीके की जेलसी हमारे मन में होती है कि इसका काम जल्दी नहीं होना चाहिए, उससे पहले यही काम मैं करके दिखाऊँगा। तो जब ये कंपटीशन आती है तो हमारे मन में शांति नहीं रहती और हमारा काम भी जो है वो शांत मन से नहीं होता है। जबकि हमारे पोएट कहते हैं कि जो बड़े काम होते हैं और जो अच्छे काम होते हैं उनमें टाइम लगता है और वो काम जो है वो बहुत ही धीरे-धीरे पेशेंसली किए जाते हैं, ना कि घाई गड़बड़ में। देन इसके बाद है यस, वाइल ऑन अर्थ अ थाउजेंड्स डिस्कॉर्ड्स रिंग। यानी कि हाँ, इस दुनिया में हजारों तरह की आवाज़ें हैं और हजारों तरीके के झगड़े हैं। यानी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, पर इससे हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। मैंस फिटफुल अप्रोवर मिंगलिंग विथ इट्स टॉयल। यानी कि इंसान काम करते करते भी शोर मचाता है। यानी कि इंसान कभी चैन से काम ही नहीं करता, वो हमेशा जल्दबाजी में और परेशानी में ही रहता है। स्टिल डू दाई स्लीपलेस मिनिस्टर्स मूव ऑन। लेकिन है प्रकृति तेरे दूत यानी कि ये जो तुम्हारी प्रकृति के दूत है, जैसे कि हवा है, पानी है, सूरज है, ये बिना थके काम करते रहते हैं। यानी कि प्रकृति के सारे हिस्से बिना रुके बिना बोले अपना काम करते हैं। यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहते हैं, इन 3 लाइंस में हमारे पोइट ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। और ये जो इंसान होते हैं वो अपना काम करते करते हुए भी जो है वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। यानी कि इनके पास जो है वो दिखावा बहुत है हर चीज़ का, और इनकी लाइफ में जो है वो परेशानी और जल्दबाजी भी बहुत है। इनको जो है वो हर काम जल्दी में करना होता है, गड़बड़ में करना होता है, और इनके पास जो है वो परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है, और इनके काम में जो है वो शोर भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन प्रकृति एकमात्र ऐसी चीज़ है जो बिना रुके, बिना थके और बिना बात किए, बिना कोई शोर शराबा किए कंटिन्यूअसली जो है वो अपना काम करती रहती है। वो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देयर ग्लोरियस टास्क इन साइलेंस परफेक्टिंग। यानी कि वो अपने शानदार काम चुपचाप पूरे करते हैं। यानी कि असली ग्रेटनेस चुप रहने में होती है, दिखावा करने में नहीं। वो शानदार काम कौन करता है, तो हमारी प्रकृति करती है। हमें किससे सीख लेनी चाहिए, तो हमारी प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। इस शोर शराबे वाली दुनिया से हमें कोई भी सीख नहीं मिल सकती। अगर असली सीख हमें मिलेगी तो वो कहाँ से मिलेगी, हमारे नेचर से, हमारी प्रकृति से, जो कि बिना शोर शराबे के बहुत ही अच्छा काम करती है, चुप रहकर, यानी कि शांति से अपना काम करती है। दिखावा उसमें कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोएट कहना चाहते हैं। स्टिल वर्किंग ब्लेमिंग स्टिल आवर वेन टर्मोइल। यानी कि वो काम करते रहते हैं जबकि हमारी बेकार की भागदौड़ को देखकर कुछ नहीं कहते। कौन, तो हमारी प्रकृति, यानी कि हमारा जो नेचर है वो हमेशा जो है वो काम करती रहती है, और वो जो है वो हमारी बेकार की भागदौड़ को देखकर कुछ भी नहीं कहती। यानी कि प्रकृति हमारी गलती को चुपचाप नज़रअंदाज करती है, सहन करती है, और खुद सही तरीके से काम करती रहती है। देन हमारी लास्ट लाइन है लेबरर्स दैट शाल नॉट फेल व्हेन मैन इज गॉन। यानी कि ये काम करने वाले तब भी काम करते रहेंगे जब इंसान नहीं रहेगा। यानी कि इंसान आएगा और चला जाएगा, पर प्रकृति का काम हमेशा चलता रहेगा बिना रुके। तो इस तरीके से हमारी इस लास्ट लाइन में यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, ये पोयम हमें ये सिखाती है कि मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन उसमें शांति और धैर्य का होना भी उतना ही ज़रूरी है। जो काम चुपचाप और मन से होता है वो सबसे सफल काम होता है। हमें प्रकृति से यही सीख लेनी है कि बिना बोले, बिना दिखाए बस लगातार काम करते जाना है। तो इस तरीके से हमारी इस पोयम में समझाया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहाँ पर एक पिन कमेंट है, वहाँ पर भी आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें।
और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।